उस तरीके से तो राजनीतिक पूंजी नहीं बनेगा लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा इस बार के जो चुनाव में है उसमें एक उभर के आएगा। और न कि आस्था के जो स्थान हैं, जो धर्म के स्थान हैं, वहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार, उसको बाकी जो योगी सरकार के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देख लीजिए या बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवेज हैं उनका क्या हाल हो रहा है, और भी तरह के जो लगातार बार बार आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो लेके किस तरह से पुलिस ने अभी मेरठ में जो किया है, दलित जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है एक भ्रष्टाचार इस बार का मुद्दा बन सकता है, और उसमें सिर्फ यही नहीं, ये तो ऐसा मुद्दा है जो एक भावनात्मक, एक आस्था का मामला, इसलिए ये कहीं ना कहीं पिंच करेगा निश्चित रूप से। जब और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने ये ट्वीट करके इस चीज़ को, हालांकि उनको मिली थी, दूसरे लोगों ने उसको वो चीज़ें बाहर लाए थे, खासकर एक पत्रकार उसमें है वो लाए थे, और वो उन चीज़ों को, लेकिन वो सामने एकदम लाए तो डिबेट में वो चीज़ आ गई नोटिस में, तो उन्होंने कोशिश तो करी इसको पकड़ने की, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता कि ये मुद्दा देखिए ज़्यादा जो है कि वो एक आस्था का मामला है, और अब धीरे धीरे इसीलिए ये कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा और जो मंदिर से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा कि आस्था को रिस्टोर करने की बात कही जा रही है। अभी जो जिनको एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो शिरडी में भी बोर्ड में रहे हैं और वो उनको भी यहाँ पे लाया जा रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमें आस्था को फिर से रिस्टोर करना है। आस्था आहत हुई सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या आस्था पॉलिटिकल एक मुद्दा बन पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है, ठीक है लोग हर्ट हैं। अभी देखिए एक सी वोटर का सर्वे भी आया है जिसमें ये बात आई है कि काफ़ी जो लोग हैं भाजपा के समर्थक लोग हैं वो आहत हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आहत हुए हैं उसकी, लेकिन अभी भी जो है कि वो योगी को लेके बहुत ज़्यादा एंटी नहीं हुए हैं उसको लेके भी। तो एक भावनात्मक है, और मिडिल क्लास ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और उसी मिडिल क्लास को आज राम माधव का आर्टिकल भी आया हुआ है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जिनको था उनको तो कर लिया, अब आगे की क्यों बात उसको उठाई जा रही है, जिनको चोर थे पकड़ लिया, लेकिन चोर तो और भी है ना, वहाँ तो आपने लगाम लगा दी गई है। वहाँ पे बड़ी बातें आ रही हैं कि एफडीआर डाइवर्ट किया गया पैसा, पूरा जो चंदे का पैसा था, तो एफडीआर सिर्फ क्या छोटे कर्मचारी वही करेंगे या बड़े लोगों के पास भी गई? कहाँ तक गया ये, कौन लोग हैं, क्या उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, यहीं तक इति कर दी गई, इतने छोटे लोगों को पकड़ के ये है। तो ये मुद्दे मुझे लगता है ये गरमाया जाएगा, धीरे धीरे सेंका जाएगा विपक्ष के द्वारा निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए भावनात्मक मुद्दा है, आस्था का मुद्दा, एक भावना लोगों की जुड़ी हुई है, खासकर मध्यम वर्ग, जो तमाम मुद्दे हैं, नौकरी के सवाल है और दूसरे मुद्दे जो है उसके लिए जुड़े हुए हैं, उसमें ये एक छौंक का काम कर सकता है, और वो आस्था का एक भावनात्मक मुद्दा है, इसको निश्चित रूप से, लेकिन एक बहुत इंटेंसिवली मुझे लगता है कि उतना से फ़ायदा मिलेगा नहीं अगर बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको मरने नहीं देंगे, खासकर समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस थोड़ा सा। और दूसरा देखिए एक और चीज़ इसमें एंगल है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे, वो ब्राह्मण पंडित जो है वर्ग के थे लोग, और वही ज़्यादातर पकड़े गए उनमें। तो और इधर समाजवादी पार्टी जो है कि ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, कि उसको लगता है कि पीडीए अब इस बार बहुत ज़्यादा उसको वोट नहीं दिला पाएगा, तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा सा फूंक के और उसका पक्ष भी वो ले रही है, क्योंकि एक शोषण हो रहा है एक ठाकुरों की सरकार के द्वारा जो है, या वहाँ पे, और ये सारे जो है एक पंडित जो है वही पकड़े गए हैं इसमें। तो जो बनिया क्लास था, बनिया क्लास वो सब छोड़ दिया गया उनको, खासकर चंपत राय जी उसी क्लास के जो वो अपर का उस तरह से हैं, तो ब्राह्मण जो है उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेके ये मुद्दा तो बना रहेगा और बनाया जाएगा विपक्ष द्वारा, क्योंकि एक बड़ा देखिए भावनात्मक मुद्दे अल्टीमेटली प्रभावित करते हैं चुनाव में पूरी तरीके से, तो इसको विपक्ष मरने नहीं देगा। लेकिन इसको और भी, जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार पूरे प्रशासन में जिस तरह से हम देखें, तमाम उदाहरण आ रहे हैं, खासकर निर्माण में पूरे, आप चाहे रोड्स ले लीजिए, आप जो है कि एक्सप्रेसवेज ले लीजिए, लगातार घटनाएं आ रही हैं, किस तरह से टूटते चले जा रहे हैं, बुरा हाल होता चला जा रहा है, तो वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा। उसी में इसकी एक जो कहते हैं आइसिंग जो कहते हैं वो लगाई जाएगी, और ख़ासकर मिडिल क्लास को जो है, क्योंकि अभी तो ये भी खबरें आ रही है ऐसी, खासकर जो आपके देखिए वो जो अखाड़े के हैं वो नरसिम्हा क्या नाम है उनका, और इवन ये जो आपके जो सुभाष जो कार सेवक हैं, उन्होंने ये बात कही है कि साहब ये तो नकली जो है इन्होंने ला के रख दिया गया वहाँ पे, जो है असली नहीं है जो चीज़ मिसिंग थे।
तो तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, कितनी सच है कितनी गलत है पता नहीं, क्या सही है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये एक माहौल तो बन ही रहा है, अभी चीज़ और खुलासे होंगे और निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां इसको मरने नहीं देंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।